अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 है उसके आज हमने जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 है कि द फ्लैश ऑफ गन इज सीन बाय अ गर्ल 3 सेकंड बिफोर द साउंड इज हियर्ड। टाइम 3 सेकंड्स कि एक गर्ल जो है वो एक साउंड को सुनती है। जब तक उसको आता है वो उससे पहले एक फ्लैश देखती है जो कि 3 सेकंड्स पहले आपको, यानी टाइम उसका क्या है 3 सेकंड है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द गन फ्रॉम द गन। अब डिस्टेंस जो है उसको फाइंड करें और स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है v इज इक्वल टू दैट इज 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन में हम आते हैं। सॉल्यूशन हमें स्टूडेंट्स एज यू नो v इज इक्वल टू होता है d बाय t के। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से d निकालना है तो d इज इक्वल टू ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा v मल्टीप्लाई बाय t। तो यहां से d इज इक्वल टू v की वैल्यू है हमारे पास 332 और मल्टीप्लाई v की t की वैल्यू है 3। तो यहां से d इज इक्वल टू आपके पास 996 मीटर। ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, वेलोसिटी का फार्मूला यूज करना है, वहां से टाइम को एक्साइड किया, टाइम डिस्टेंस फाइंड करना था, v को क्रॉस किया और आपने उसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द स्टूडेंट लिव एट अ डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टेंस गिवन है 1.5 किलोमीटर। किलो में हमें आंसर नहीं लाना, हमें डिस्टेंस चाहिए मीटर में। इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर 6 किलो इज इक्वल टू किसके होता है 10 रेज़ टू पावर 3 के। तो स्पीड ऑफ साउंड, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड, फाइंड द हाउ मच टाइम विल द साउंड टू यूनिवर्सिटी सायरन टेक टू रीच द स्टूडेंट्स। तो कितना टाइम लगेगा वो सायरन यूनिवर्सिटी का उस स्टूडेंट तक साउंड उसको जाने के लिए। तो वो टाइम हमने फाइंड करा। सेम उसी फार्मूला से दोबारा होगा v इज इक्वल टू d बाय t। यहां से t इज इक्वल टू d ओवर v। ये t यहां पे इनको हमने क्या किया क्रॉस, सिर्फ फार्मूला अरेंज किया हमने। तो यहां से t इज इक्वल टू d की वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई कर रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 332। ये आपके पास किसकी है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आता है दैट विल बी t इज इक्वल टू 4.5 सेकंड्स। तो दैट्स द आंसर। आपने सिंपली क्या किया v इज इक्वल टू d बाय t, t फाइंड करना था, उसको यहां लाए, v को क्रॉस वैल्यूज पुट की और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द वेवलेंथ ऑफ स्टार नोड इज इन एयर इज 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ मींस लैम्डा इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 100। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 10 बाय 100 और ये क्या आ जाएगा मीटर, दैट विल बी 0.1 मीटर। लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। कहता है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड। स्पीड जो होती है वो इसकी है 340 मीटर पर सेकंड, इसे दी हुई है। तो आप फाइंड करें फ्रीक्वेंसी f को वो फाइंड करें। सॉल्यूशन में है बिल्कुल स्टूडेंट सिंपल सा। फर्स्ट चैप्टर में भी फार्मूला इस तरह का न्यूमेरिकल यूज हुए। v इज इक्वल टू होता है f लैम्डा के। तो यहां से f इज इक्वल टू v ओवर ये लैम्डा दूसरे तरफ डिवाइड होगा तो f इज इक्वल टू v की वैल्यू है 340 डिवाइडेड बाय 0.1। 340 डिवाइडेड बाय 0.1 करें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो आएगी 3400 हर्ट्ज, जिसका जो है वो SI यूनिट होता है। तो सिंपल स्टूडेंट्स आप इसको जो है वो फाइंड कर सकते हैं। v इज इक्वल टू f लैम्डा से f फाइंड करना था तो लैम्डा दूसरी तरफ v और लैम्डा वैल्यूज पुट की तो 3400 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है अ हंटर फायर्स एट अ लाइन विद अ गन, द लाइन इज हिट एंड फायर डाउन 10 सेकंड लेटर, द हंटर हियर्स द साउंड ऑफ द गन फायर। टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। तो जब हंटर फायर करता है तो उसके 10 सेकंड के बाद जो है वो गिरता है आपका जो लाइन है। तो हंटर फायर विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द हिल, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द हिल मतलब उसमें क्या हो रहा है, इको प्रोड्यूस हो रहा है। तो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द हिल, हाउ फार इज द हिल फ्रॉम द हंटर, डिस्टेंस ऑफ जो हिल है वो आपने फाइंड करना है, और स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर जो बात है वो क्या है, एक इको की बात यह है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है साउंड, तो इको प्रोड्यूस हो रहा है। तो सॉल्यूशन में इको फाइंड करने के लिए फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, v इज इक्वल टू होता है 2d/t, डिस्टेंस क्या होता है उसका ट्वाइस हो जाता है। तो यहां से d फाइंड करना है, तो d इज इक्वल टू t को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा v इनटू t, और 2 जो है यहां पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से d इज इक्वल टू v की वैल्यू है 340 मल्टीप्लाई t की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास यहां से जो आंसर आएगा दैट विल बी d इज इक्वल टू 1700 मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, ठीक है। 5054 एंड 5 1700 मीटर जो है आपके पास इसका आंसर आएगा। सिंपली v इज इक्वल टू 2d/t का 2d/t इसने यूज किया क्योंकि इको का जिक्र था, तो इको में मतलब हम वेलोसिटी फाइंड करने का थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने रीअरेंज किया d को, तो d इज इक्वल टू tv डिवाइडेड बाय 2, वैल्यूज पुट की तो आपके पास आंसर आएगा। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसका लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एन इको इज हियर्ड आफ्टर 0.8 सेकंड, टाइम दिया और इको भी है 0.8 सेकंड जो है वो, उसके बाद आपको एक इको सुनाई देता है। डिस्टेंस इक्वल टू 132.5, अ क्रैकर फ्रॉम 132.8 मीटर हाइट, डिस्टेंस 132.8 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, v इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में इको के लिए फार्मूला वही यूज करेंगे, v इज इक्वल टू 2d/t, v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 132.8 डिवाइडेड बाय टाइम है 0.8। इस सारे को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन से आपके पास जो आंसर है दैट विल बी 332 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 आपके पास आता है 265.6 डिवाइडेड बाय 0.8। तो यहां से v इज इक्वल टू जो है वो सॉल्व करने से 332 मीटर पर सेकंड, तो ये इसका जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें सिंपल इसी तरह से v इज इक्वल टू p/t, वैल्यूज पुट की मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 11 जो है वो 10th क्लास का दूसरा चैप्टर, इसके 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए। होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।